संत अभी आए हुए हैं और ये देखिए वो अपना भंडारा का काम चालू हो गया है। तो उसी में जो है सामा की खिचड़ी, सामा की खीर बन गई है और अब जो है सामा की खिचड़ी के लिए आलू की अवनियाँ कर रहे हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत की सेवा में आप लोग लगे हैं। और कुछ महाराज जी से भी हम पूछेंगे कैसे ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, इसमें दान पुण्य करने का क्या महिमा है, ये सब चीज़ें महाराज जी से हमने पूछेंगे। मैं अच्छा कपड़ा पहन लूँ कहा करने चलो तेरे गया हो। इस समय हम अपने कुटी में बैठे हैं तो संत जी कह रहे हैं कि अच्छा कपड़ा पहनने से का मतलब सब ठीक है, ठाक है। तो हमारे संत जी एक हमारे बहुत बुजुर्ग संत हैं। और महाराज जी कितनी उम्र है आपकी? 83 बरस के हमारे संत जी हैं। एक दूसरे संत जी हैं, ये महाराज जी हमारे टाटी घाट में रहते हैं। तो ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं और आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि ऐसे संतों की सेवा में आप जो है हमेशा जो है आते सेवा में लगे हुए हैं। तो अब महाराज जी से थोड़ा महाराज जी पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है मैं सुनते दान देने का, खिलाने पिलाने बहुत बड़ा महत्व होता है, सच बात है? इसमें बड़ा सर्वोपरि दिन माने जाते हैं जी पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास। अच्छा अच्छा। ये महत्वपूर्ण, सब 12 महीना में एक दिन माह ऐसा है महत्वपूर्ण है। वैसे सुनते 3 साल में ये आता है, ये तीसरी साल में आता है। इसमें एक दिन रोजीना काट के इसको पुरुषोत्तम माना उसको बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये प्रकृति के ये सब नियम है। तो एक बार क्या ये कथा कैसी है कि एक बार क्या हुआ कि जो पुरुषोत्तम मास जो मलमास, पहले इसका नाम महाराज जी मलमास रखा जी था। जी जी। तो मलमास अपने को भाई सारे देवी देवता इसका तिरस्कार करने लगे जी। तो मलमास ने सोचा कि सारे माने देवी देवता हमारा तिरस्कार करते हुए अचानक जो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते। तो विष्णु भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये महीना तो बड़ा खराब जो है माने हो गया हमारे लिए, अब क्या करें, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो विष्णु भगवान ने कहा कोई बात, अब हम ये मलमास का नाम बदल करके पुरुषोत्तम मास कर दें। और कितना अच्छा नाम है पुरुषोत्तम मास। तो तब से जो है भगवान विष्णु भगवान ने इस जो है मलमास को पुरुषोत्तम मास बना दिया। और जैसे पुरुषोत्तम मास बना और भगवान विष्णु भगवान ने एक उसमें और माने आशीर्वाद दिया कि इस पुरुषोत्तम मास में जो भी सत्कर्म करेगा सीधा 100 गुना पुण्य उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 साल में एक बार आना है। तो इसमें देखे होंगे पूरे चित्रकूट महाराज इस समय कथाएं चल रही है, भागवत की कथा, कहीं भागवत, हाँ कहीं भागवत, कहीं हाँ। तो पूरे चित्रकूट में जो है जो संस्कारी जीव हैं, जो माने बड़ी पार्टियां हैं या बड़े लोग हैं, जगह जगह भागवत का पाठ है, भागवत की कथा है, रामायण का पाठ है, रामायण की कथा है, या साधु संतों का अखंड भंडारा है, साधु संतों के लिए राशन बांटना है, साधु संतों के लिए जो है कंबल है, चद्दर है, और साधु संतों के लिए जो है छाता है, और साधु संतों के लिए इस तरह से बहुत से सामान जो है इसमें बांटा जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छा ये महीना पर कोई भी हम सत्कर्म करते हैं सीधा 100 गुना पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग जो है इसीलिए मैं आप लोगों पर ज़्यादा दबाव डालता हूँ कि ये महीना जो ये पूरा महीना है इसमें दान पुण्य दिल खोल करके करें, क्योंकि 3 साल में एक बार आता है और इसका बड़ा महत्व, इस दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए मैं इस बार 2 भंडारा हमने कर दिया। एक तो मान लो एकादशी हो गया, फिर जो है ये पूर्णिमा आ रही, फिर पूर्णिमा को भी भंडारा, तो 2 भंडारे इसलिए कर दिए कि दोनों भंडारा में आप जो है अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं। तो जिससे आपका ये जो महीना है ये बड़ा उत्तम होता है। इस महीना जो भी हम सत्कर्म करेंगे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा जो है फल होता है। इसीलिए हमने 2 महीना कर दी कि अच्छा पद्मिनी एकादशी व्रत है। पद्मिनी का मतलब होता है साक्षात विष्णु भगवान की ही एकादशी है। तो ये जो आज एकादशी है 27 मई को, ये पद्मिनी एकादशी व्रत है। ये डायरेक्ट जो है भगवान विष्णु को माने समर्पित की जाती है। और भगवान इस एकादशी
के दिन जो फलाहार पाता है, एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से मंत्र है, किसी अच्छे महात्मा से लेकर के इस मंत्र का जो उच्चारण करता है उसमें स्पष्ट लिखा है वो सीधा जो वैकुंठ धाम जाता है, भगवान विष्णु के धाम जाता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महात्मा है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये महीना पूरा कितने दिन हो गए महाराज? ये 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। 10 दिन। अब 20 दिन तुम्हारे पास और बचा जी। 20 दिन में जितना अधिक से अधिक आप साधु संतों की सेवा कर लें, जितना अधिक से अधिक आप लोग भंडारा कर लें, जितना अधिक से अधिक आप राशन बांट लें, देखो इसमें जो भी सत्कर्म करेंगे सीधा 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। और महाराज जी कुछ भक्तों के कल्याण के लिए आप बताइए। अच्छा, ये महाराज जो एकादशी व्रत है कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, इसका रहस्य क्या? जो लोग नहीं करते हैं और जो लोग करते हैं उनको क्या पुण्य मिलेगा, जो नहीं करते उनका क्या? भाई जिसने जो सरोपड़ी उसका पूरा प्राप्त कर लिया है, उसको जो उसको लगन लग गई वो थोड़ी छोड़ेगा। इसका बड़ा महत्व माना जाता है। ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी धारा है। इसमें तो 3 साल लगता है जब प्रभु जी की गतिमति को। जब ये 3 साल बाद जब एक दिन उसमें घटा बढ़ा के पंडित लोग करके उसको सब पूरा विधिवान, जब ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ काम आम? हाँ, अभी नहीं कोई काम। तो इस तरह से ये काम जो है ये। हाँ, तो महाराज जी ये जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो नई नई बहुटियाँ नहीं शादी ब्याह करके आई हैं, या कुछ जो वैसे लोग होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए कि सबको करना चाहिए? सबको करना चाहिए उनको। तो भाई सब्जी तो सभी का है, तो सबके लिए। ये एक व्यक्तिगत के लिए नहीं है कि जो शादी है चाहे ये सरोपड़ी है जिसको ज्ञान आ गया। अच्छा। जिसको ज्ञान हो आगे की प्राप्ति करना है, बच्चों की, जमीन की, पैसे की, अपनी सुरक्षा की, तो ये भगवान का बड़ा प्रेम रहता है उससे रखने से। अच्छा, पुरुषोत्तम मास की जो माने एकादशी है या इसका और महत्व बढ़ गया? अरे जी, ये तो एक साल भर का 365 दिन में 6ठे दिन खराब जो न उनको आज सरोपड़ी भगवान बैठेंगे उस सैया पे। अरे तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बता दी कि आज एकादशी कोई भी रह सकते। अच्छा महाराज जी, क्या जैसे कोई एकादशी ना रहे और एकादशी के बदले कुछ संतों को भंडारा वंडारा करे तो उसको पुण्य मिलेगा? अरे इससे तो बहुत स्वभाव मिलेगा। एक रुपया से वो 1.25 रुपया। अच्छा, 25% और जाना है इसमें। और एकादशी रह करके दान करे तो सोनम सुहागा। अरे एक पंथ दो काज, हरि इच्छा बड़ा बलवान। हाँ, हरि इच्छा। तो महाराज जी ने कहा है कि एकादशी सबके लिए लागू, सब कोई रह सकता है। हमारे गुरुदेव जी भी कहा है कि एकादशी सबके लिए है। और महाराज जी 5 पांडवों को किरण भगवान ने 5 पांडवों को जो है एकादशी व्रत का महिमा सुनाई। और सभी लोग रहते थे, सभी लोग रहते थे। अब जबकि वो देखो सब विवाहिता नहीं थे, जैसे द्रौपदी थी या कुंती थी या चारों भाई थे, सब एकादशी रहते थे। और भीम क्या है कि ज़्यादा खाता था तो वो सोचा कि यार ये तो ठीक नहीं आए, तो वो साल एकादशी का एक दिन में कर लेता। वो निर्जला तो रहता था कुछ। तो ये महाराज भीमा एकादशी अगली बार होगा क्या? अगली बार भीमा एकादशी। जी। तो भीमा एकादशी अगली बार है। तो आप लोग जो है इस तरह से आप लोग जो है मन से, वचन से, कर्म से जो है आप एकादशी व्रत रहें और साधु संतों की सेवा करें जी। इसमें अच्छा ये पुरुषोत्तम मास में ये 3 साल। अच्छा, इस बार जो है पुरुषोत्तम मास का जो एकादशी है ये दुर्लभ संयोग है जी। और जो ये मानी जो महीना जो चल रहा है ये भी बड़ा दुर्लभ। पुरुषोत्तम मास का मतलब जितने 12 महीना होते हैं, 36 महीना साल में 3 साल में होता है, 3 साल में सर्वश्रेष्ठ महीना का है। इसी लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं ये आज मानी ये पूरा महीना कोई जो है भागवत का पाठ कराता है, कोई भागवत की कथा कहलाता है, कोई 1 महीना लगातार भंडारा करवाता है, कोई छाता दान करता है, कोई चप्पल दान करता है, कोई कम्बल दान करता है, कोई घड़ा दान करता है। इस तरह से नाना प्रकार के राशन दान करता है। तो जिसके पास जो श्रद्धा है वो माने दिल खोल करके दान पुण्य करे। और जो पूर्णिमा आ रहा है उस दिन हमारे यहाँ भंडारा है। तो महाराज जी आपको तो 83 बरस हो गए, आप तो कई घोर जंगलों में रहे, कैसे कैसे महाराज जी जीवन यापन हुआ? अरे जो घोर जंगल में न कहो, जो घोर जंगल में तो जैसे भगवान जाऊँ दे तो भजन करे, जाऊँ आ जा तो पाले, न आ जा न पाप। अच्छा, उस समय का तो भोजन मिलता रहा, कभी नहीं भी? हाँ, कभी मिलता रहा, कभी नहीं मिलता रहा। भगवान की कृपा, भगवान बड़ी लीला है। तो हमारे संत जी देखो सेवा में बेचारे लगे हुए हैं, सेवा में लगे।
ये इधर है और ये हमारी खीर बन चुकी है। ये 30 लीटर दूध की खीर है। 30 लीटर दूध की खीर जो है ये बनाई है। हाथ तो मेरे की ऐसे हो जाती है यार, बाय आ थोड़ा जाता है। पतली इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि संत लोग क्या है कि खीर को माने 10 मई को पिया जाता ये है, जाता है। पीने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, इसलिए इसको थोड़ा मटेरियल ज़्यादा डाला जाता है लेकिन थोड़ा पतली रहती है। ये संतों की सेवा है। ये देखो तमाम सामान आ गया है, इसको भी बांटा जाएगा। उधर भी देखो सामान रखा है, इधर भी सामान रखा है, वो सामान रखा है, ये सब सामान देखिए। केला रखा है, इसको भी सामान सब बांटा जाएगा। उधर गुड़ का भी पैकेट है, वो देखिए रखा है। इस तरह से तरबूज सामान वो भी उधर जो है कुछ सामान रखा है। ये सारा सामान यहाँ बांटा जाएगा, इसलिए आप बड़े भागशाली हैं और बहुत कुछ है। तो ये संतों की अपार महिमा है, तो जितना कहा जाए उतना कम है। और